न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है, हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस के बारे में और इसमें कौन सी हमें डाइट जो है वो लेनी चाहिए। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा लीवर जो है वो फंक्शन, लीवर इतना हमारा बॉडी का लार्जेस्ट आर्गन है जिसने हमारी ब्लड के टॉक्सिन्स वगैरह को, मतलब ब्लड को प्योरीफिकेशन के तौर पे काम करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह इसने करनी होती है लीवर ने ना। तो बहुत सारे टाइप की माइल न्यूट्रिशन की वजह से बेसिकली होता है क्या है कि ये जो हमारा मेजर ऑर्गन होता है, इसमें इसके फंक्शन में जो है इम्पेयरमेंट आना स्टार्ट हो जाती है, जिसने बेसिकली मेंटेन करना होता है हमारा जो भी न्यूट्रिशनल, जितने भी हमारे डाइट वगैरह वाले न्यूट्रिशन होमोस्टेसिस को मेंटेन करना होता है। ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो हम इसको जो है वो बेटर कर सकते हैं। ठीक है। अब लीवर होता है हेपेटो, बहुत सारी इसके लिए मेडिसिन भी दी जाती हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो कि ड्रग इंड्यूस, जो कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं, जो कि प्रोटेक्टिव इफेक्ट देती हैं इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो, जो कि ये जो लिवर के अंदर इंजरी वगैरह होती है उसको जो है वो कम कर देता है। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा लिवर जो है वो, इसमें जो है वो एक तो टॉक्सिन्स, मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह आ जाता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन केमिकल कंपाउंड्स वगैरह की वजह से या रेडिएशन की वजह से, या बैसिलस कुछ स्पीशीज़ जो है वो रेजिस्टेंस हो जाती है, उसकी वजह से जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ने की वजह से जो है वो लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि लीवर जो हमारा इम्पेयर्ड होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डिजीज है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लिपिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, फैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारे लीवर के अंदर, लेकिन इसमें जो है अल्कोहल की कंजप्शन की वजह से ये नहीं होता। ठीक है। बहुत सारे जो है न्यूट्रिशन इंटरवेंशन जो है वो फेवरेबल इफेक्ट दे सकती हैं पेशेंट को। लाइक अगर हम बात करते हैं कि कुछ जो है वो ये आ जाता है कि बहुत ज़्यादा मेजर कंपोनेंट, लाइक अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी हर्ब्स हैं लाइक पैनी क्यू, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं लाइक पैनिक्यूलेटा जो है ये, कुछ जो है वो पैनिक्यूलेटा जो है ये एक ऐसी हर्ब है जो कि बेसिकली यूजुअली तौर पर यूज़ की जाती है। ट्रेडिशनल जितनी भी चाइनीज मेडिसिन होती हैं ना उनमें यूज़ किया जाता है इसको कोल्ड के लिए, लाइक जुकाम वगैरह के लिए या डायरिया के लिए। तो बहुत ये जो पैनिकुलेटा ये हर्ब है, ये इसको जो है वो यूज़ किया जाता है, ये लिवर के लिए भी यूज़ किया जाता है बिकॉज़ इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ये एंजाइम्स जो होते हैं उनको जो है वो क्या करती है, जो है वो बेटर करती है ये वाली हर्ब। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसको भी जो है वो यूज़ किया जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के लिए। दूसरी स्टडीज़ में अगर देखा जाए, कुछ स्टडीज़ में जो है वो ये आता है कि हमारा गट का माइक्रोबियोटा का होना बहुत ज़्यादा का बेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर हमारा गट का माइक्रोबियोटा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, अल्टरेशन कर रहा है ड्यू टू द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, कोई भी जो है फैक्टर की वजह से, तो उसकी वजह से भी जो है वो जो है वो हेपेटाइटिस वगैरह जो है वो होता है। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो ऐसी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, लाइक जैपनीज कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ब्यूफ्यूटिन जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है, बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है पेशेंट की ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए या ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ स्टडीज़ में ये आता है कि ये जो बोफ्यू ट्यूशुआन, ये ऐसा एक मेडिसिन है जो कि गट माइक्रोबियोटा में जो है उसको बेटर करती है। ठीक है। और ये इम्प्रूव करती है हमारे बायोकेमिकल लिवर एंजाइम्स होते हैं उनको improve कर, जो हमारी लिवर की इंप्रूवमेंट में जो है इस बेटर प्ले करती है। और ये रिड्यूस करती है जो भी लिपिड एक्यूमुलेट हुआ होता है हमारी लिवर के अंदर, उसको जो है एक्यूमुलेट करती है। ठीक है। बेसिकली ये जो मेडिसिन होती है ये इंक्रीज करती है जो भी एक्नेमेनिसिया, एक म्यूसिफिलिया, ये एक जो है वो उसको जो है वो जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है। बहुत सारे लोगों में ये आता है कि वो लोग जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है उनके अंदर जो है वो एल कार्निटीन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। क्लिनिकल में देखा जाए एल कार्निटीन बेसिकली एक ऐसा मतलब कि एक ट्रांसपोर्टर है जो कि प्ले करता है रोल फैटी एसिड को ट्रांसफर करने में, माइटोकॉन्ड्रिया से डिटॉक्सिडेशन एक्सपोर्ट करता है, बाद में एक्सेस जो भी एसिटाइल होता है माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया वगैरह के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर एल कार्निटीन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस तरह से हमारा जब बॉडी के अंदर एल कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी का जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लीवर के अंदर इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे जो है वो ऐसी कंडीशन में आता है कि अल कार्निटीन जो होता है उसको भी लिया जाता है नॉन अल्कोहलिक को ठीक करने के लिए। ठीक है। तो ये जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, इसमें वो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो जीनोमिक आ जाते हैं, जीनोमिक के अंदर अल्ट्रेशन आ रही है, यहाँ पे जेनेटिक्स है, मतलब कि बावजदाद से आगे से फर्दर आ रही है, यहाँ का माइक्रो आर एन ए या माइक्रोबियोटा जो है इन्वॉल्व होते हैं इसके सारे जो है वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि दूसरा गोल जो है इसमें आ जाता है
कि लिवर डैमेज जो है वो कैसे होता है जब भी हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस के अंदर जो है वो चेंजिंग आती है, ठीक है? उसकी वजह से जो है वो हमारा लिवर स्टेटस जो है वो इम्प्रूव जो इस तरह देखा जाए तो जो भी आयरन का जब जो है वो लोड ज़्यादा होता है हमारी डाइट के अंदर, ठीक है? ओवरलोड हो जाता है, तो केमिकली वो भी इंड्यूस कर देगा लिवर के इंजरी कॉज़ कर देता है, ठीक है? तो आयरन जो है वो भी आयरन बेसिकली जब हम ज़्यादा इनटेक करते हैं तो आयरन की वजह से जब ओवरलोड हो जाता है तो आयरन डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो जाता है हमारे पेरिपोर्टल हेपेटोसाइट्स मतलब हमारे लिवर के सेल्स के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो आयरन होता है, ठीक है? तो लिपिड की ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाती है, हेपेटोसेलुलर डीएनए डैमेज है वो होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से आयरन का लोड वगैरह बढ़ने की वजह से, ठीक है? तो इस वजह ये है कि आयरन के लोड को जो है वो हम कम कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड कुछ मेडिसिन्स वगैरह जो है अप्लाई की जाती हैं, जो कि कुछ ऐसे ससेप्टेबल ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं, जो कि इसको जो है वो कम कर सकती हैं, ठीक है? कुछ में जो है वो ये आ जाता है कि अ कुछ में ये आता है कि सीरम जो भी मैक2 बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है, वो भी पेशेंट जो जिनको फैटी लिवर होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होती है और ये जो मैक2 बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें सेवरल जो है वो पोटेंशियल क्वेश्चन एंड ग्लाइकोसाइलेशन या सीरम ये जो भी है क्या है मैक2 बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये भी खाल मार्कर होता है मतलब कि लिवर फाइब्रोसिस में, मतलब कि जिनको लिवर फाइब्रोसिस वगैरह वाली कंडीशन होती है उनके अंदर ये हाल मार्क जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है? बेसिकली ये जो होता है ये सिग्निफिकेंट रिलेट करता है सीरम ट्राइग्लिसराइड और रेनिन ट्रांसएमिनेज जो होता है उसके साथ जो है वो रिलेट करता है। एज़ वेल एज़ हमारे बॉडी का मास इंडेक्स जो है वो उसका जो है वो बेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी बॉडी के अंदर जो है वो देखा जाए तो सीरम ये जो मैक बाइंडिंग प्रोटीन होती है ये रिलेट करती है लिवर फाइब्रोसिस के साथ जो है रिलेट करती है और ये प्राइमरी तौर पे लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, लिवर मेटाबॉलिज्म को जो है इम्पेयर कर देती है, ठीक है? तो ये डिफरेंट जो है इसमें कंडीशंस आ जाती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई फैट का इंटेक करना, ये बहुत ज़्यादा कार्ब्स का इंटेक करना, वो भी लीवर का जो है वो इम्पेयरमेंट कर देती है ठीक है। इस तरह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो भी कैंसर इरिटेटिंग रिस्पॉन्स कॉज करता है, एंटी कैंसर एजेंट कुछ होते हैं जो कि क्या करेगा प्रोलिफरेट करते हैं कैंसर सेल्स को, मतलब कि लिवर जब होता है लिवर डैमेज होता है ना तो उसके बाद कैंसर हो जाता है, लिवर कैंसर हो जाता है, तो मतलब कि कैंसर प्रोलिफरेटिंग कंडीशन में जो है वो आ जाता है, पार्टिसिपेट करेगा इस लिहाज से, ठीक है? तो ये इसमें जो है वो आ जाते हैं कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो पैथोजेनेसिस जो है वो क्रोनिक लिवर डिजीज की जो है वो रीजन बनता है, ठीक है? कुछ ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो भी क्रोनिक लिवर डिजीज का जो है वो चांस बनते हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं कि ये बड़ा रिलेशन होता है डेवलप क्रोनिक लिवर डिजीज का और मेटाबॉलिक इब्नॉर्मलिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लाइक चार को एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है लाइक जिंक कॉपर सेलेनियम आयरन, ठीक है? जब इनकी एक्सेस होते हैं या इनकी डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर तो ये डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज जो है वो कॉज करते हैं, मतलब कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जिंक कॉपर आयरन और सेलेनियम की डेफिशिएंसी होती है ना तो ये भी क्रोनिक लिवर डिजीज की जो है एक जो है वो वजह बनता है, ठीक है? तो इसके अलावा जो है वो जो हमारी डाइट और हमारी न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे मतलब कि लीवर डिजीज़ में अगर देखा जाए तो, और ये इसमें जो है वो कॉमन आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात मेन इसमें जो है वो अगर हम न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं लिवर डिजीज़ में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक रोल होता है। ये किधर चला गया? और इसमें जो हमारी बॉडी के अंदर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन होता है इंटेक होता है या अपटेक नहीं होता, तो अपटेक जो डिक्रीज हो जाता है जब बॉडी के अंदर इतनी जो है वो हम फूड का इंटेक नहीं कर रहे जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो हमारी बॉडी के सेल मास जो है वो कम हो जाते हैं, जिसको बेसिकली अगर हम कहा जाता है कि सार्कोपिनिया लॉस ऑफ मसल जो है वो भी जो है मेल न्यूट्रिशन की कॉज बन जाता है, ठीक है?
तो इसी तरह जो है वो आ जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट अगर अल्कोहल अल्कोहल अब्यूज़ या अल्कोहलिज़्म जो है वो भी इस चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा इनटेक करने की वजह से जो है वो बॉडी का मास जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडीज़ में आता है कि मेल न्यूट्रिशन जो है वो कॉमन होती है जिन लिवर डिजीज़ में, या जो अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ होती है पेशेंट में, उन मोस्टली जो है वो मेल होते हैं, और पेशेंट जो है जो है वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होने की वजह से जो है वो उनको बाद में जो है वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से या सीवियर मेल न्यूट्रिशन की वजह से। तो बहुत सारे जो है वैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं डायग्नोस करने के लिए मेल न्यूट्रिशन को। ये लाइक बात करते हैं कि अल्कोहलिक जो लिवर डिजीज़ होती है उसमें जो है वो जो है इसमें बहुत ज़्यादा इसको लिया जाता है, ठीक है। लाइक हम कैसे जो है मेजरमेंट कर सकते हैं, और एक्यूमुलेशन हो जाती है फर्दर कर्सर कंपाउंड्स की लिवर में। एंथ्रोपोमेट्री आ जाता है, इसमें हम करते हैं जिसमें बीएमआई होता है, पता चलता है कि बॉडी का कितना वेट चेंज आ रहा है, बॉडी वेट में ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड आ जाते हैं। एक मेजर जो है वो यूज़ किए जाते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को करने के लिए। इसके अलावा देखा जाता है कि पेशेंट के फ्लूइड रिटेंशन कितनी हो रही है, बॉडी के अंदर एडिमा क्या है, साइटस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। फिर हम देखते हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर में उसकी प्रोटीन कितनी है, विज़रल प्रोटीन कितनी है, और इसके अलावा विज़रल प्रोटीन में हम देख लेते हैं एल्ब्यूमिन, फ्री एल्ब्यूमिन, रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस होती हैं हमारे लीवर के अंदर, ठीक है। तो ये एक्यूरेट मार्कर होते हैं मेल को देखने के लिए, ठीक है। कुछ मेथड्स होते हैं जो कि असेस किए जाते हैं मेल जब होती है, और जिस मेल की वजह से जो बिल्कुल एसोसिएटेड हेपेटाइटिस होता है, लाइक उसमें हम बात करते हैं कि हम पेशेंट की कैसे हम देखते हैं। हमने उसकी एंथ्रोपोमेट्री करनी होती है, एंथ्रोपोमेट्री करनी होती है, लाइक बीएमआई है, वेट चेंज कितना हो रहा है, ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड को देखा जाता है, बायोलॉजिकल प्रोटीन जाते हैं। फिर इसके अलावा हमने ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बिमेट्री को देखना होता है। इसके अलावा हमने 24 आवर यूरिनरी जो क्रिएटिनाइन हाई इंडेक्स होता है, हाई उसको देखना होता है। मसल टॉलरेंस की हमने असेसमेंट करनी होती है, इससे होता है एनर्जी बैलेंस को देखना होता है, मेटाबॉलिक्स को देखना होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें देखना होता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि कुछ मेजरिंग मोडेलिटीज जो होते हैं जिनको यूज़ किए जाते हैं मसल्स को असेस करने के लिए या बॉडी कंपोजिशन को असेस करने के लिए, इसमें टोमोग्राफी आ जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी आ जाता है, जो कि हमें बताऊंगा मसल्स में मसल्स और फैट मास कितना है, ठीक है। इसके अलावा ड्यूल एनर्जी एक्स एब्जॉर्प्शन आ जाता है, टिंग आ जाता है जो कि सेस करेगा पूरी बॉडी को, या रीजनल जो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग लिंक टिश्यू होता है ये फैट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 24 हॉर्स क्रिएटिनाइन हाइट इंडेक्स देखा जाता है, एक दूसरा मेथड है जो कि मसल मास को सेस करने के लिए। इसके अलावा रेशो देखा जाता है 24 आवर यूरिनरी क्रिएटिनाइन एक्सक्रीशन कितनी पेशेंट अंदर हो रही है उसको देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिलकर जो है वो हम इनको देखते हैं। इसके अलावा हम एस में देखते हैं कि एक सिंपल मेथड हमें देखना होता है पेशेंट का वेट कितना लॉस हो रहा है, उसकी यूजुअल डाइट इंटेक क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम तो नहीं है, न्यूट्रिशन में उसको देख लेते हैं, मसल वेस्टिंग को देख लेते हैं, एडिमा तो नहीं प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक इम्पिडेंस में ये भी अनदर है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मेथड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अलावा फर्दर जो है ये सारी चीज़ें रहती हैं। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।